बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए पंचम पाठ वृक्षाः के अभ्यास के अंतर्गत पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और उनका उच्चारण भी करेंगे। ये कविता है जो इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको इसका अर्थ भेजा था कि इसका क्या अर्थ है, वृक्ष के बारे में है। और इसमें आपको मैंने पहले बताया है, आपको वीडियो भी भेजा था, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो शब्द रूप जब लिखा जाता है, मैंने बालक शब्द रूप का भी वीडियो आपको भेजा है, तो उसके अंतर्गत कैसे रूप, तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है और उसके आधार पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें आप देखिए, वनम वने वनानि, तो बीच में जले दिया है, तो जलम जले जलानि। फिर बिंबम बिंबे बिंबानी आएगा, बिंब चित्र को कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये द्विवचन, जो ये द्वितीया शब्द रूप है, द्वितीय रूप है। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, इस तरह बनेगा। वनम वने वनानि, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। ये बन गया। अब दूसरा है कि कोष्ठक में जो शब्द दिया हुआ है उससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले प्रश्न देखें, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्ता विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी कोष्ठक में जो शब्द है उसके उपयुक्त विभक्ति रूपों से खाली स्थान को भरें। इसमें द्वितीय विभक्ति का रूप भरा जाएगा। पहला एग्जाम्पल दिया है, अहम रोटिकाम खादामि, तो ये जो क है, त्वम डैश पीवसी, इसमें होगा जलम, त्वम जलम पीवसी। फिर है छात्र डैश पश्यति, इसमें होगा छात्र दूरदर्शनम। फिर है वृक्षा डैश पिबंती, इसमें होगा पवनम। फिर है ताह डैश लिखंती, कथा है, कथाम होगा। आवाम डैश गच्छावः, जंतुशाला है तो जंतुशालाम होगा, तो बनेगा त्वम जलम पिबसी, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षा पवनम पिबंती, ताह कथाम लिखंती, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, इस प्रकार बनेगा। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर लिखना है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृप्रधानी चुनिता, लेकिन इसमें आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता पद को चुने। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, हिंदी और संस्कृत में कर्ता कहते हैं। पहला वाक्य देखो, वृक्षा नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष अपने सिर पर आसमान को धारण करते हैं। तो कौन धारण करते हैं? वृक्ष, इसलिए इसमें होगा वृक्षा। फिर है बिहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं। कौन कूजते हैं? बिहग, तो विहगा होगा। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौन देखते हैं प्रतिबिंब? वृक्ष, तो इसमें कर्ता कारक है वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक अन्न उपजाता है। कौन उपजाता है? कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। तालाब में कौन है? मछलियाँ, मत्स्याः। तो इस प्रकार इसका उत्तर क का वृक्षा, ख का वेगा, गौ में फिर वृक्षा, घौ में कृषक और अंगौ में मत्स्या। अब ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको एक पद में देना है। एक पद यानी एक शब्द, तो जहाँ प्रश्नवाची शब्द है उस जगह पे एक वाक्य में, पद में इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वृक्षा कह पातालम स्पृशन्ति, तो कह के स्थान पे होगा पातालम। वृक्षा किम रचयन्ति, तो किम के जगह पे होगा वनानि, वनानि। फिर है बिहगा कुत्र आसीना, तो यहाँ पे होगा बिहगा शाखासु आसीना। फिर है कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, किम पश्यन्ति स्वप्रतिबिंबम, तो इनका उत्तर बनेगा क का वृक्षाः पादः पातालम स्पृशन्ति। वृक्षा ख में वृक्षा वनम रचयन्ति,
बिहगाह शाखा दोला आसीना। ख में होगा कौतुकेन वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। हम पयोदर्पणे ना भी लिखें तो भी सही है, सिर्फ स्वप्रतिबिंबम होगा। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। इसमें देखकर उदाहरण के अनुसार भरना है। और इसमें आप देखिए, पहला है गजह गजौ गजाह, तो अश्वः अश्वौ अश्वाः। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। फिर है बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालय, तो मंडूकाभ्याम दिया है, वहाँ बिडालेन है तो वहाँ होगा मंडूकेन, और बिडालय है तो यहाँ होगा मंडूकय। फिर सर्पाय, तो बीच में होगा सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी में मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। फिर जनस्य जनयोः जनानां, तो सुकस्य सुकयोः सुकानां। शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालका, तो नर्तक है नर्तकौ नर्तका एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ। तो इस प्रकार ये बन जाएगा गजह गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। विडालेन विडालाभ्याम विडालय, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। जनस्य जनयोः जनानां, सुकस्य सुकयोः सुकानां। शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। हे बालक हे बालकौ हे बालका, तो नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका। अब प्रश्न संख्या 6 को देखो। आपने बहुत सारा काम किया होगा ऑड वन चुनने का। जैसे कहीं पे अगर पेंसिल है, कलम है, कॉपी है, स्कूल है, तो ये सभी पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें हैं। लेकिन बीच में अगर कुर्सी है तो कुर्सी ऑड नंबर है, वो भिन्न प्रकृति का है। तो प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। पहला देखो, गंगा लता यमुना नर्मदा। तो गंगा नदी का नाम है, यमुना और नर्मदा भी नदी का नाम है। लेकिन लता तो कहते हैं क्रीपर या क्लाइंबर बेल को, इसमें लता है। ख में देखो, उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यान बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, चित्रम तो चित्र है, बाकी चीज़ तो बगीचे से संबंधित है, तो इसमें होगा चित्रम। फिर है लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। तो लेखनी लिखने के लिए, तुलिका ब्रश, चटका गौरैया और पाठशाला स्कूल। तो इसमें चटका जो गौरैया है वो भिन्न प्रकृति का है। फिर देखो, आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी। सभी फल के नाम हैं लेकिन मोदक तो लड्डू है, तो इसमें होगा मोदकम। क में लता, ख में चित्रम, ग में चटका, घ में मोदकम। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बताए। ये आप सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।